हैदराबाद में जन्मे दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती फिल्मी करियर शुरू करने से पहले नक्सली हुआ करते थे। अभिनेता होने के साथ साथ वो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी हैं। हिंदी सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक्टर ने अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। मिथुन चक्रवर्ती का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आने वाला शब्द होता है डिस्को डांसर। जी हाँ, अपने दौर में अभिनेता ने एक डिस्को डांसर के नाम से खुद की एक पहचान कायम की थी, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया है। आइए एक्टर की जिंदगी से जुड़े कुछ खास सीक्रेट्स आपको बताते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के नाम से मशहूर अभिनेता का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने के साथ ही एक्टर ने अपनी शख्सियत के साथ साथ अपने नाम को भी बदल दिया था। इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ एक्टर ने लोगों से खूब इज्जत भी कमाई है। इसी का नतीजा है कि आज हम लोग उन्हें प्यार से मिथुन दा कहकर भी बुलाते हैं। हिंदी फिल्मों में मिथुन दा ने एक अभिनेता के साथ साथ गायक और निर्माता के रूप में भी अपना योगदान दिया है। मनोरंजन की दुनिया में एक्टर को उनके दमदार अभिनय और जबरदस्त डांस मूव्स के लिए भी जाना जाता है। अपने फिल्मी करियर में एक्टर ने इंडस्ट्री को लगभग 350 से भी ज़्यादा फिल्मों से नवाजा है, जिसमें उन्होंने बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी भाषाओं में भी फिल्में की हैं। 16 जून साल 1950 में हैदराबाद में जन्मे दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आने से पहले नक्सली हुआ करते थे। अभिनेता होने के साथ साथ वे मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी है। इनका नतीजा है कि फिल्मों में हो रहे एक्शन सीन्स में अभिनेता बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहते थे। साथ ही उन्हें एक्शन सीक्वेंस करने में कभी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पढ़ाई कोलकाता के सबसे जाने माने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की है। वहाँ से उन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पुणे का रुख किया, जहाँ अभिनेता ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया की ओर अपना कदम बढ़ाया, जिसके बाद अपने टैलेंट के दम पर करियर में आगे बढ़ते चले गए। मिथुन दा ने योगिता बाली से शादी की, जिन्हें उन्हें 4 बच्चे हुए, मिमो, रिमो, नामाशी, दिशानी। ये मिथुन के बच्चों के नाम हैं। एक्टर के बेटे मिमो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जब मिथुन चक्रवर्ती की शादी हुई उस दौरान उनके और श्रीदेवी के अफेयर की खबरों भी अखबार और मैगजीन्स में छाई रहती थी। ये सिलसिला काफ़ी लंबे वक्त तक चला था, लेकिन इससे अभिनेता की निजी जिंदगी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलीवुड की उन नामी हस्तियों में शुमार है जिनका इंडस्ट्री में ना तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा और ना ही गॉडफादर। इसके बावजूद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जबरदस्त फैन फॉलोइंग खड़ी की है। साल 1976 में उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना डेब्यू किया। मिथुन की पहली फिल्म मृग्या थी, जिसमें अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इंडस्ट्री में खाता खोलने के बाद ही उन्होंने एक से एक सुपरहिट फिल्में दी। इसी के बाद वो अपने दौर के पॉपुलर एक्टर की लिस्ट में शामिल हो गए। मिथुन की पत्नी योगिता बाली से उनका शादी से पहले ही नाम जुड़ गया था। दोनों लंबे समय तक रिश्ते में थे, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। योगिता के अलावा एक्टर का तमाम अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ चुका था, जिसमें श्रीदेवी, सारिका, उनकी को स्टार रही रंजीता शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने श्रीदेवी के रिश्ते की बात को कबूल किया था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एकदम सिंपल दिखने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अपने निजी जीवन में बेहद शौकीन मिजाज के हैं। मिथुन के पास मुंबई के अलावा ऊटी में भी एक शानदार बंगला है। उनके मुंबई वाले घर में 38 कुत्ते हैं, जिनसे एक्टर को बेहद लगाव है। वहीं ऊटी वाले बंगले में पहले घर से दोगुने यानी 76 कुत्ते पाले हुए हैं। इससे पता चलता है कि एक्टर को जानवरों से बहुत लगाव है। हर अभिनेता की जिंदगी की तरह मिथुन की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया था जो वो टूट गए थे। उनका सबसे मुश्किल वक्त साल 1993 से लेकर 1998 के बीच का रहा था, जब उनकी फिल्में चलना बंद हो गई थी, लगातार फ्लॉप हो रही थी। फिल्मों के चलते अभिनेता बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। वो दौर इतना कठिन था कि उस दौरान उनकी एक साथ 33 फिल्में फ्लॉप हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर्स पर छाया कि उन्होंने तब भी 12 फिल्में साइन की थी। इस बात से मिथुन चक्रवर्ती के फैन शायद वाकिफ होंगे कि
कि एक ऐसा दौर भी आया जब इंडस्ट्री में चक्रवर्ती शॉट भी चलता था, क्योंकि एक्टर अपने पहले ही टेक में सीन पूरा कर लेते थे। एक टेक में पूरा सीन कवर करने वाले इकलौते अभिनेता के रूप में मिथुन मशहूर है। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद मिथुन ने काम करना नहीं छोड़ा। वो मनोरंजन जगत में आज भी उसी अंदाज में एक्टिंग करते रहते हैं और उनकी मौजूदगी आज की युवा को प्रेरित करती है। टीवी शो डांस इंडिया डांस के सीजन में मिथुन ने बतौर जज नजर आए हैं। हाल ही में अभी एक्टर के बेटे मिमो ने उनकी बिगड़ी तबीयत का अपडेट उनके फैंस को दिया था। एक्टर अस्पताल में भी भर्ती हुए थे, लेकिन जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया है और वो घर वापस आ गए। 16 जून 1950 को डॉक्टर सरला नर्सिंग होम में श्री बसंत चक्रवर्ती की पत्नी शांतिमयी चक्रवर्ती का एक बेटा हुआ। नाम रखा गया गौरांग चक्रवर्ती। प्यार से सभी गौर पुकारते थे। कोलकाता की गलियों के दुर्गा पूजा में अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करना, पढ़ाई बीएससी तक। कॉलेज में सभी इनके मधुर व्यवहार के कारण इन्हें मिष्टी दा बुलाते थे। मिष्टी से मिथुन यहीं से बने। 1972 में महाराष्ट्र के पूना में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग के लिए दाखिला लिया। वहां भी इनके सीनियर रजा मुराद आदि उनके नक्सल होने के कारण इनसे दूरी बनाए रखते थे। 1974 में एक्टिंग कोर्स से पास किया गया, वह भी स्वर्ण पदक के साथ। आजीविका के लिए कुछ वर्ष तक इसी फिल्म इंस्टीट्यूट में अध्यापन का कार्य किया। उन्हीं दिनों मृणाल सेन की नज़र पड़ गई थी। तरह मिथुन की मुलाकात हुई। दिसंबर 1975 में मृग्या नामक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म बेहतरीन बनी और 1976 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म मृग्या के लिए घिनुआ नाम के चरित्र के लिए मिथुन चक्रवर्ती को मिला। पहली फिल्म में ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलना आश्चर्यचकित करने वाला था। मुंबई आए सोचकर कि अब तो फिल्म मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा जहां भी जाए गाली खाए और अपने काले रंग होने के कारण बहुत जिल्लत झेली। बॉलीवुड में भी मिथुन रंगभेद के शिकार हुए। महीनों तक मुंबई के फुटपाथ पर सोते रहे। पैसे कम पड़ते तो टैक्सी धोने का काम भी किया। निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई ने तो 10 रुपये दिए और कहा, भाई जहां से आए हो वहीं चले जाओ। एक बार एक निर्माता से काम मांगने उनके ऑफिस गए तो अभिनेता जितेंद्र भी वहीं थे। जहां उन्हें पता चला कि ये काला लड़का हीरो बनने आया तो उन्होंने कहा, इस काले को यदि हीरो के लिए फिल्म मिल जाए तो मैं मुंबई छोड़ दूंगा। हताश और निराश मिथुन कुछ न बोले और चुपचाप उस अपमान को सहते हुए आए। अपनी असफलता और काम न मिलने के कारण मिथुन हताश और अवसाद भी रहे। कई बार वे आत्महत्या करने की भी सोचते रहे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और फिर संघर्ष करते रहे। कुछ दिनों तक भूखे पेट भी रहे। मुंबई के किसी पत्रकार को जब पता चला कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता मुंबई में हैं, तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए मिथुन को ढूंढते ढूंढते एक जगह मिले। तो पत्रकार ने इंटरव्यू लेना चाहा तो मिथुन ने पहले भरपेट भोजन खिलाने की शर्त पर ही इंटरव्यू दिया। निर्देशक दुलाल गुहा की फिल्म में उन्हें छोटा सा किरदार दिया था। हीरो थे अमिताभ बच्चन। काम देने की शर्त यह थी कि अभिनेत्री रेखा का स्पॉट बॉय भी बनना होगा, अर्थात उनका मेकअप, बैग, सामान आदि की देखरेख के लिए उनके साथ साथ रहना था। ये फिल्म 1976 में आई थी। काफी संघर्ष करने के बाद मिथुन को नायक ऋषि कपूर, परिशिष्ट सहानी, शशि कपूर, संजीव कुमार की फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं मिलने लगी। फिल्म मेरे रक्षक में बतौर लीड भूमिका की, फिर धीरे धीरे बी ग्रेड की फिल्में मिलने लगी। 1979 में सुरक्षा से पहचान मिली। फिर कुछ वर्षों तक बतौर हीरो फिल्में मिलती रही, लेकिन पहचान कुछ राज्यों तक। इसी दौरान मॉडल हेलेना लियोक से शादी की, किंतु कुछ महीनों के बाद शादी टूट गई। 1982 में आई डिस्को डांसर, जिसे रातों रात मिथुन को स्टार बना दिया। अब मिथुन चक्रवर्ती को पूरी दुनिया जानने लगी। रूस में राज कपूर से ज़्यादा चाहने वाले हीरो मिथुन के बन गए। इसी वर्ष शोगिता बाली से शादी हुई। 1993 में बंगला फिल्म ताहदेर कथा के लिए फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1996 में फिल्म स्वामी विवेकानंद के सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जूरी के सदस्य रहे ऋषिकेश मुखर्जी ने यहाँ तक कहा कि रामकृष्ण परमहंस का अभिनय मिथुन के अलावा और कोई इतना बेहतर नहीं कर सकता था। यदि कोई करता तो स्वयं भगवान ही कर सकते थे। इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलता, किंतु सिर्फ फिल्म का टाइटल की वजह से सह अभिनेता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। फिल्म फेयर अवार्ड में भी इसके बाद भेदभाव हुआ। फिल्म मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, प्यारी बहना, प्यार झुकता नहीं आदि में अपने अभिनय से सबका दिल जीता, किंतु फिल्म फेयर का एक भी अवार्ड नहीं मिला। बाद उन्हें निम्न फिल्मों में अवार्ड मिला। अग्निपथ के सह अभिनेता का फिल्म फेयर मिला, जिस पर मिथुन खूब हंसे और प्रतिक्रिया दी कि
इतनी अच्छी अच्छी फिल्में करने के बाद अब जाकर अवार्ड मिला है के लिए वह स्वयं नहीं गए, उनके बड़े बेटे मिमो ने अवार्ड लिया। इसी भेदभाव से त्रस्त होकर कई वर्षों तक फिल्म फेयर से दूरी बना ली थी। वर्षों बाद जल्लाद के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर मिला। गुरु के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर मिला। सामाजिक कार्य इनसे बेहतर करने वाला शायद कोई ना हो। कई स्कूल, मेडिकल कॉलेज, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी एवं रिसर्च सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज भी गरीब छात्रों के लिए चला रहे हैं। मिथुन के साथ जिन्होंने बुरा बर्ताव किया था, स्टार बनने के बाद मिथुन ने कभी बदले की भावना नहीं रखी, उलट उनके साथ गहरी दोस्ती हो गई। आज मिथुन चक्रवर्ती युवाओं का आदर्श है। आज के युवा अभिनेता अभिनेत्री जरा से अवसाद के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हमें मिथुन चक्रवर्ती के जीवन संघर्ष से सबक और प्रेरणा लेनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार किड्स बॉलीवुड में एंट्री ले चुके हैं और कई ऐसे हैं जो बॉलीवुड में एंट्री ले सकते हैं। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान से लेकर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी तक स्टार किड फिल्म और एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। सुहाना खान के बारे में तो हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज बात करते हैं दिशानी चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता वाली की गोद ली हुई बेटी दिशानी। दिशानी को पैदा होते ही किसी ने कचरे के ढेर में फेंक दिया। कोलकाता के एक एनजीओ ने उनकी मदद की। दिशानी के बारे में अगले दिन अखबार में खबर छपी। तब तक दिशानी की हालत नाजुक बताई जा रही थी। जब मिथुन चक्रवर्ती और उसकी पत्नी योगिता बाली ने खबर पढ़ी तो उसी वक्त दिशानी को गोद लेने के बारे में सोचा। सबसे पहले मिथुन और योगिता बाली ने सारा पेपर वर्क पूरा किया। तब से लेकर अब तक मिथुन और योगिता ने दिशानी को अपनी बेटी ही समझा है। उनके एक फैन पेज के मुताबिक दिशानी की उम्र 24 साल है और वो अपना जन्मदिन 24 अक्टूबर को मनाती है, लेकिन वो किस साल पैदा हुई है इसकी जानकारी नहीं है। दिशानी भी अपने माता पिता और बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल रही है और उनकी रुचि एक्टिंग में ही है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि दिशानी एक्टिंग की पढ़ाई कर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिशानी न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से ही एक्टिंग की पढ़ाई कर रही है, जहाँ से सुहाना खान पढ़ रही है। हालांकि दिशानी लॉस एंजल्स कैंपस में है। दिशानी ने अभी तक सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स में ही काम किया है। उनका एक्टिंग डेब्यू शुरू हुआ था फिल्म होली स्मोक, ये जिसे उनके बड़े भाई उमेश चक्रवर्ती ने लिखा और डायरेक्ट भी किया था। इसके बाद दिशानी ने शॉर्ट फिल्म अंडरपास और सबटल एशियन डेटिंग विद पीबीएम में काम किया। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2 के लिए ऑडिशन भी दिया था। दिशानी की सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। उनके इंस्टाग्राम पर 70,000 फॉलोअर्स हैं। साथ ही साथ उनका एक फेसबुक फैन पेज भी बना हुआ है। दिशानी वैसे तो काफ़ी समय तक लाइमलाइट से दूर रही, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी है और उनके फोटो शूट्स की तस्वीरें वायरल भी होती रहती हैं। दिशानी एक डॉग लवर और फोटोग्राफर भी है, जिनकी जानकारी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से मिलती है। फादर्स डे की इमोशनल पोस्ट से लेकर मिथुन की गार्डनिंग वाली तस्वीर तक दिशानी ने कई बार ये दिखाया कि वो अपने पिता के कितने करीब हैं। दिशानी चक्रवर्ती अपने परिवार की एक्टिंग लेगेसी को फॉलो कर रही है